हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 11 मार्च 2022। तो इस वीडियो में हम लोग आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप दोनों को यहाँ से अवेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा वाली मूर्ति कौन से स्थान पर बनाई जा रही है? तो भारत सरकार इसको बना रही है बोध गया में। और बोध गया, जिसको आज की डेट में आप बिहार के नाम से जानते हो। एक चीज और ध्यान रखना, आपको ये मैंने पहले भी बताया था कि पहले ही इस मूर्ति को बनाने के लिए सैंक्शन कर दिया गया था, और ये मूर्ति साल 2019 में बनना स्टार्ट हुई थी। और इसकी खास बात यह है कि इसमें बुद्धा जो है ये शयन मुद्रा में है, मतलब सोती हुई मुद्रा में है। और इसकी जो हाइट है टोटल, ये है 30 फीट। कितनी? 30 फीट। और अगर लेंथ की बात करी जाए तो ध्यान रखिएगा, इसकी लंबाई है 100 फुट। इसके अलावा भारत में एक और बुद्धा की लेटी हुई पोस्चर वाली मूर्ति है, वो है कुशीनगर में। और कुशीनगर में वो क्यों है? क्योंकि कुशीनगर में ही बुद्धा ने महापरिनिर्वाण लिया था। क्या लिया था? महापरिनिर्वाण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोक्ष आप बोलते हो, ठीक है। तो ये है बेसिकली, ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, पर्यटकों के लिए इस मूर्ति को कब खोल दिया जाएगा? ये फरवरी 2023 में खोली जाएगी पर्यटकों के लिए। मतलब कहने का कि अभी जो टाइम चल रहा है मार्च 2022, अगले एक साल में बनके पूरे तरीके से तैयार हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर शक्ति कैंपेन ऑफ फार्मा कंपनी ल्यूपिन? एक फार्मेसी कंपनी है जिसका नाम है ल्यूपिन। इनके द्वारा एक शक्ति कैंपेन अभी हाल ही में चलाया गया है। तो इस कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई है? तो आप लोग जान ही गए होंगे, ये है एमसी मैरी कॉम। और मैरी कॉम 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन है। अब देखिए, ये जो शक्ति कैंपेन है ये क्यों चलाया जा रहा है, इसका मेन मोटो क्या है? आजकल महिलाओं में भी हार्ट डिसीज बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, महिलाओं को भी कार्डियक अरेस्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो ल्यूपिन कंपनी इस कैंपेन के तहत महिलाओं में अवेयरनेस कैंपेन ये चला रही है कि महिलाओं को इस बात से अवेयर होना चाहिए, और वो प्रॉपर अपने हर एक कुछ टाइम पे, मतलब महीने में एक बार कम से कम स्क्रीनिंग चेकअप्स कराते हैं। जिससे कि क्या होगा कि वो रिपोर्ट्स आएंगी और उन्हें पता लग जाएगा कि अगर वो किसी भी तरीके की हृदय की बीमारी से ग्रसित हैं। तो अगर वो ग्रसित होंगी तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हार्ट अटैक के रिस्क को दूर करने में मदद करती है। तो एमसी मैरी कॉम इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस कौन से दिन मनाया गया? देखिए, धूम्रपान निषेध दिवस हर साल मार्च में दूसरे वेडनेसडे को मनाया जाता है। मतलब कब? मार्च का जो दूसरा बुधवार होता है तब मनाया जाता है। तो इस बार दूसरा बुधवार कब पड़ा? ये पड़ा 9 मार्च को। तो 9 मार्च 2022 को इस बार हम लोगों ने इसे मनाया। और 2022 की थीम क्या थी? क्विटिंग स्मोकिंग डजंट हैव टू बी स्ट्रेसफुल। ये दिवस बेसिकली इसलिए मनाया जाता है कि कई लोगों का ये कहना होता है कि स्मोकिंग उन्हें स्ट्रेस से रिलीफ दिलाती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्ट्रेस से रिलीफ का सिर्फ एक ही तरीका है स्मोकिंग। इसका सबसे बेहतर तरीका है आज की डेट में योगा। आप योगा को ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये बेसिकली कैंपेन इस दिन के दिन चलाया जाता है कि हाँ, लोगों में अवेयरनेस जागे कि स्मोकिंग का मतलब स्ट्रेस अवॉइडिंग नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वर्ल्ड नो टोबैको डे वो मनाया जाता है 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में एक मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करी है जिसका नाम है नू 2, और इसको पृथ्वी से 500 किलोमीटर दूर ऑर्बिट पे सेट किया है? तो नू 2 नाम की सैटेलाइट को लॉन्च किया है अभी हाल ही में ईरान ने। आपको याद होगा, अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हो, तो मैंने आपको बताया था करीब 1.5 साल पहले ईरान सरकार के द्वारा नूर सैटेलाइट भी लॉन्च करी गई थी। तो नूर पहले लॉन्च करी गई थी और उसको ईरानियन गवर्नमेंट ने 425 किलोमीटर ऑर्बिट पे सेट किया था। लेकिन इस बार मतलब उसी का प्रो वर्जन लॉन्च किया गया है नू 2। इसको 500 किलोमीटर दूर रखा है अर्थ के ऑर्बिट से। ईरान में इस टाइम पे सईद इब्राहिम रईसी की सरकार है। ईरान की कैपिटल है तेहरान। और ये जो नू 2 सैटेलाइट है ये ईरान की मदद करेगी न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स को लेकर। इस सैटेलाइट को कौन से स्पेसक्राफ्ट से लॉन्च किया गया? तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है सहरौद। क्या नाम है? सहरौद। और टर्की की कैपिटल है अंकारा, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, इराक की कैपिटल है बगदाद। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल विमेंस डे के उपलक्ष्य में इस बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने
नारी शक्ति पुरस्कार 2020 और 2021 से कितनी महिलाओं को अभी हाल ही में सम्मानित किया है? तो क्योंकि 2020 में मैं आपको बता दूं नारी शक्ति पुरस्कार नहीं दिए गए थे कोविड पैंडेमिक की वजह से, तो 2020 के और 21 के दोनों सालों के पुरस्कार वितरण अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किए गए हैं, जो कि 8 मार्च को किए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में। तो इस बार टोटल कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? 29 महिलाओं को सम्मानित किया गया। और कितने अवार्ड्स दिए गए? 28 अवार्ड्स दिए गए। अब ये इन 28 अवार्ड्स में 14 अवार्ड 2020 के हैं और 14 अवार्ड 2021 के हैं, जो कि इस बार दोनों एक साथ ही यहाँ पर किए गए। और ये जो अवार्ड सेरेमनी है ये राष्ट्रपति भवन में रायसीना हिल में दिल्ली के अंदर कंडक्ट करी गई। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी गई है। इस रिपोर्ट का नाम है फ्रीडम इन द वर्ल्ड। इस रिपोर्ट के तहत भारत को कौन सा स्टेटस दिया गया है डेमोक्रेसी और फ्री सोसाइटी के टर्म्स में? देखिए, फ्रीडम इन द वर्ल्ड नाम की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के तहत दुनिया भर के कई सारे देशों को लिस्ट किया गया है इन 3 कैटेगरी में, कि फ्री कैटेगरी पहली है, दूसरी है पार्टली फ्री कैटेगरी और तीसरी है नॉट फ्री कैटेगरी। अब ये जो फ्री है, जिनको फ्री टैग मिला है, वहां पर कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र अच्छा चल रहा है, गवर्नमेंट अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से कार्य कर रही है। जिनको पार्टली फ्री स्टेटस मिला है, वहां पर कहने का मतलब कि हाँ ठीक ठीक है, लोकतंत्र है भी, बट बहुत ज्यादा आजादी नहीं है लोगों को। और नॉट फ्री का मतलब तो सीधा सीधा ये है कि लोकतंत्र लगभग ना के बराबर बचा हुआ है इन कंट्रीज में। तो ये 3 स्टेटस दिए गए हैं, जिसमें से आप भारत को देख ही सकते हो। भारत को पार्टली फ्री यहां पर मिला हुआ है स्टेटस। और इसमें क्या है कि हर कंट्री को 100 में से मार्क्स दिए गए। तो भारत ने 66 मार्क्स सिक्योर किए हैं, 66 100 में से। आपको बता दूं, साल 2020 तक इस रिपोर्ट के आधार पर भारत फ्री था, ठीक है। लेकिन 2021 की जो रिपोर्ट आई है, इसमें भारत पार्टली फ्री हो गया है। ओके, 2020 की रिपोर्ट में भारत ने 71 अंक सिक्योर किए थे, जिसके तहत वो फ्री था। इस बार रैंक कम हो गई है, तो 66 अंकों के साथ पार्टली फ्री यहाँ पर स्टेटस मिला है। और इसके अलावा पूरे दुनिया के 195 कंट्रीज को यहाँ पर लिस्ट किया गया है और 15 टेरिटरीज को इसमें शामिल किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करी जाए तो टोटल दुनिया में 85 ऐसे कंट्रीज हैं जिनको फ्री टैग मिला है और 56 ऐसे कंट्रीज हैं जिनको पार्टली फ्री स्टेटस मिला है। और इसके बाद 69 ऐसे कंट्रीज हैं जिनको नॉट फ्री स्टेटस मिला है। ये खास बात है। और कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्होंने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, मतलब डेमोक्रेसी वहां पर सबसे बेहतरीन मानी जा रही है। तो ये 3 देश टॉप के मैं आपको बता देता हूं। फिनलैंड, इसके अलावा नॉर्वे और नॉर्वे के अलावा स्वीडन। तो ये 3 वो देश हैं दुनिया के जिनको 100 में से 100 अंक मिले हैं इस रिपोर्ट के तहत। सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी इन 3 देशों की मानी गई है इस रिपोर्ट के आधार पर। सो सेकंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। और ये जो रिपोर्ट है, इस पूरी रिपोर्ट का नाम है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल ऑथोराइटेरियन रूल। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है हाउस वर्क इज वर्क। और ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है एजुकेटेड महिलाओं को जॉब्स के लिए प्रमोट करने को। मतलब कहने का कि अर्बन एरियाज की ऐसी महिलाएं जो कि एजुकेटेड हैं, लेकिन उसके बाद भी उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो ये सोच सकें कि वो नौकरी कर भी सकती हैं। तो ये कौन सा बैंक है जिसने उनको एक तरीके से उत्साहित करने के लिए हाउस वर्क इज वर्क नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो इसको एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी एक डेटा के तहत ये पाया गया कि हमारे भारत में बहुत सारी अर्बन एरियाज में रहने वाली ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास अच्छी खासी एजुकेशन है, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो बाहर जाकर नौकरी कर सकें और सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, अपना खुद का पैसा कमा सके। तो उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से उन्हें उत्साहित करने की ज़रूरत है, उन्हें प्रमोट करने की ज़रूरत है, जिसके लिए एक्सिस बैंक ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इसके तहत उनको उत्साहित किया जाएगा। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। एसबीआई की स्थापना 1955 में करी गई, हेडक्वार्टर है मुंबई और चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। और आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई, हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई है और आरबीआई गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में करी गई थी, हेडक्वार्टर है इसका वडोदरा और इस टाइम पे इसके चेयरपर्सन है संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी।
अगला क्वेश्चन है, ये कौन से भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में ग्रैंडिस काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट को जीत लिया है? तो इस बार 2022 का ग्रैंडिस काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है ये भारतीय खिलाड़ी जिनका नाम है एस एल नारायणन। क्या नाम है? एस एल नारायणन। और इनकी उम्र आपको पता है सिर्फ 24 साल है। ये तिरुवनंतपुरम केरला से बिलोंग करते हैं और ये भारत के 41वें ग्रैंड मास्टर बने थे साल 2015 में। आपको पता है इन्होंने फाइनल में किसको हराया? इन्होंने आर प्रगनंदा को हराया। आर प्रगनंदा भी ग्रैंड मास्टर ही हैं भारत के। ये 52वें ग्रैंड मास्टर बने थे। कौन से ईयर में? साल 2018 में। तो एक तरीके से देखा जाए तो एस एल नारायणन आर प्रगनंदा के सीनियर भी हैं। तो इन्होंने इस बार का ग्रैंडिस काची कैटोलिका इंटरनेशनल अपने नाम कर लिया इनको हराकर। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस बार का ये टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ? ये हुआ था इटली में। इटली की कैपिटल है रोम और यहाँ पर सरकार किसकी चल रही है? यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मारियो ड्रिगी। क्या नाम है? मारियो ड्रिगी। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल टू सेलिब्रेट ट्रेडिशनल इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, आर्ट एंड कल्चर? कहने का मतलब यह है कि भारत के हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, आर्ट एंड कल्चर मतलब कला और संस्कृति, इन सब को प्रमोट करने के लिए कौन सा प्रोग्राम अभी हाल ही में मिनिस्ट्रीज के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस प्रोग्राम का नाम है झरोखा। क्या नाम है? झरोखा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत भारत भर में 16 जगहों पर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाएगा और ये 16 जगह 13 राज्यों और यूटीज में होंगी। इसका पहला इवेंट 8 मार्च को स्टार्ट हुआ था, भोपाल में इसका शुभारंभ किया गया था। और ये कब तक चलेगा? 8 मार्च से ये स्टार्ट हो चुका है, ये 14 मार्च तक मनाया जाएगा। इसका मेन मोटो ये है कि पूरे भारत भर में ऐसे स्टार्टअप्स जो कि हस्तशिल्प, हथकरघा, कला और संस्कृति से जुड़े हुए हैं उन्हें प्रमोट करना। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है आर्मेंड डुप्लांटिस और ये बेसिकली पोल वॉल्ट जंप खिलाड़ी हैं। पोल वॉल्ट जंप का आपको मतलब पता है ना, ये जो हाथ में इनके है ये बेसिकली पोल है। इस पोल के ऊपर खड़े होकर फिर जंप लगाई जाती है। तो अभी हाल ही में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है एक बार फिर से, कितनी डिस्टेंस कवर करके पोल वॉल्ट पे। तो इन्होंने इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 6.19 मीटर की डिस्टेंस पार करके। और इन्होंने किसी और का रिकॉर्ड नहीं, खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है 1 सेंटीमीटर से। पहले इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 6.18 सेंटीमीटर का, इन्होंने 1 सेंटीमीटर से इस बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं? तो ध्यान रखना, ये स्वीडन के खिलाड़ी हैं। इनकी उम्र मात्र 22 साल है। और जो इन्होंने लास्ट रिकॉर्ड बनाया था ना 6.18 सेंटीमीटर का, वो इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक इंडोर टूर में बनाया था। सर्बिया के अंदर ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था साल 2020 में। तो मात्र लगभग 1.5 साल के बाद इन्होंने अपना रिकॉर्ड एक बार फिर से तोड़ दिया। और ध्यान रखिए, आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज है 11 मार्च और 11 मार्च को मैंने बना दिया है स्पेशल क्लास डे। क्यों? क्योंकि आज के दिन मैं 3 स्पेशल क्लास लेकर आया हूँ आपके लिए। सुबह 11 बजे मैं लेने वाला हूँ 3 मंथ्स के करंट अफेयर, आपको रिवाइज करूंगा इस क्लास में। उसके बाद 2:30 बजे की जो क्लास होगी इसमें मैं ल्यूसेंट जैकपॉट सीरीज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपको कराऊंगा आने वाले एसएससी एग्जाम के लिए। इसके बाद रात में 8 बजे भी एक क्लास होगी जिसमें पिछले 3 महीने के करंट अफेयर मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये जो 11 बजे वाली क्लास है और ये जो 8 बजे वाली क्लास है इसमें सेम क्वेश्चन होंगे, नहीं। पिछले 3 महीने के करंट अफेयर होंगे लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर अलग होंगे। तो आपके पास अच्छा मौका है, तीनों क्लास के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हुए हैं। वीडियो के बाद जाइए और तीनों के लिए खुद को एनरोल कर लीजिए। क्लास को खोलने के लिए अनलॉक कोड वरुण 777 है, इसी कोड से आपकी क्लास खुलेगी। अच्छा मौका आपको मिल रहा है, फ्री में स्टडी करने को मिल रहा है, ज़रूर करिए। ये मौका बिल्कुल भी मत छोड़िए। मौका जो छोड़ देता है वक्त उसका साथ नहीं देता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो बैंक और एसएससी में ऑफर चल रहा है। केवल 10 से लेकर 12 मार्च तक ये ऑफर चल रहा है। अगर आप ये मेरा कोड लगाते हैं वरुण 777 तो इसकी मदद से आपको 12 महीने में 3 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन और 24 महीने में 6 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन। इतना ही नहीं, इसके अलावा एक्स्ट्रा 15% का भी डिस्काउंट आपको इस कोड से मिल जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग वर्चुअली? इस बार G7 की एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग को कौन सा देश होस्ट कर रहा है? इस बार इसको होस्ट कर रहा है जर्मनी। और जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। और यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं ओलाफ स्कूल्स। क्या नाम है? ओलाफ स्कूल्स।
और G7 की स्थापना कौन से ईयर में करी गई थी? 1975 में इसको स्थापित किया गया था। G7 बेसिकली 7 देशों का एक समूह है। इसमें जो 7 कंट्रीज हैं ये कौन कौन से हैं आपको पता है? अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, इसके बाद कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, इटली है इसमें, जापान है इसमें और जर्मनी है इसमें। तो आपने देखा टोटल 7 कंट्रीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 देशों का यह समूह है G7। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस बार 2 मुद्दे सबसे मेन हैं G7 के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीट के। पहली चीज़ तो ये कि रशिया यूक्रेन वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है पूरे वर्ल्ड में फूड सिक्योरिटी को लेकर। तो ये जो 7 कंट्रीज़ हैं ये इस पर बात करेंगे कि किस तरीके से जो फूड सिक्योरिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दिया जाए। दूसरी चीज़, फूड मार्केट को इंटरनेशनल लेवल पर कैसे प्रॉपरली रन कराया जाए कि आगे आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कहीं कि खाने की चीज़ों के ऊपर इतना टैक्स लगने लगे कि लोग गरीबी रेखा के नीचे वाले तो बिल्कुल ही भुखमरी के शिकार हो जाएं। तो ये मेन मोटो है इसका। और जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। कनाडा की कैपिटल ओटावा, फ्रांस की कैपिटल पेरिस और जापान की कैपिटल टोक्यो। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा मातृ शक्ति उद्यमिता स्कीम लॉन्च करी गई है? तो मातृ शक्ति उद्यमिता स्कीम अभी हाल ही में हरियाणा में खट्टर सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है। अब देखिए इसका मेन मोटो ये है कि जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इसमें सपोर्ट दिया जाएगा और ऐसी महिलाएं जिनकी फैमिली इनकम 5 लाख रुपए से कम है, ठीक है, उनको यहाँ पर लोन स्कीम प्रोवाइड करी जा रही है। वो महिलाएं 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकती हैं। कितने साल के लिए? अगले 3 साल के लिए। और इसमें इनको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7% इंटरेस्ट रेट पर केवल लोन मिलेगा। तो ये खास बात है मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की। गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च करी गई है? तो इसको छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखिए ये जो कौशल्या मातृत्व योजना है इसका मेन मोटो ये है कि ऐसे पेरेंट्स जिनकी डॉटर हुई है और सेकंड डॉटर हुई है, ठीक है, उनको छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अभी हाल ही में इस योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ की सरकार भूपेश बघेल के द्वारा रायपुर के एक ग्राउंड में किया गया है, 5 महिलाओं को 5-5 हज़ार रुपए के चेक देकर। और झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा बैंकिंग इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक नई पहल करी गई जिसका नाम है लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी? तो लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया है HDFC म्यूचुअल फंड ने। अब समझिए इसका मेन मोटो भी यही है कि जो विमेन इन्वेस्टर्स हैं उनको सपोर्ट करना, और विमेन इन्वेस्टर्स को HDFC म्यूचुअल फंड बताएगा कि म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट कैसे करें और इसके क्या फ़ायदे हैं। इसके लिए HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से जो महिला इन्वेस्टर्स हैं उनको महिला फाइनेंस एक्सपर्ट ही अलॉट करी जाएंगी। तो HDFC की तरफ से जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट महिलाएं हैं वही विमेन इन्वेस्टर्स को यहाँ पर हेल्प करने वाली हैं मार्केट के बारे में कि आप म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। बाय द वे HDFC की स्थापना 1994 में करी गई थी, हेडक्वार्टर है मुंबई, और HDFC बैंक के चेयरपर्सन है शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक स्वीकृत देश 2022 का बन गया है? कहने का मतलब ये कौन सा देश है जिसको सबसे ज़्यादा सैंक्शन किया गया है 2022 में, मतलब सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित किया गया है, प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये है रशिया। हम सभी को पता है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हो गए हैं जिन्होंने रशिया के ऊपर अभी हाल फिलहाल में ही कई सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं। बाय द वे आपको बता दूं, अभी रशिया फिलहाल अगर फरवरी से पहले की बात करें तो इस ग्राफ को देख के आप बता सकते हो 2nd नंबर पे चल रहा था, ईरान नंबर 1 पे चल रहा था, लेकिन फरवरी के बाद से इस टाइम पर रशिया पे टोटल 5,581 प्रतिबंध लगे हुए हैं। 2nd नंबर पे ईरान है, 3,616 प्रतिबंध लगाए गए हैं इनके ऊपर। तो और 3rd नंबर पे सीरिया है, 2,608 प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके बाद 4थे नंबर पे नॉर्थ कोरिया है, करीब 2,077 लगाए गए हैं प्रतिबंध, और वेनेजुएला है 651। खैर इसमें तो काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन हाँ टॉप 3 तो आपको ध्यान ही रखने हैं। इस टाइम पे रशिया है
सेकंड पे ईरान है और थर्ड पे सीरिया है। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, ईरान की कैपिटल तेहरान और सीरिया की कैपिटल दमास्कस। तो आज की बात यहीं तक रहेगी और आज का दिन मैंने स्पेशल क्लास डे के रूप में सेलिब्रेट करने का सोचा है। तो मेरे साथ इन तीनों क्लासेस में मिलिएगा और अच्छे से जम के पढ़ाई करिए और प्रैक्टिस करिए इन तीनों क्लासेस में। आज वरुण 777 कोड से ही आपकी क्लास खुलेगी। तीनों लिंक पे जाइए, क्लिक करिए और अपनी खुद की क्लास एनरोल करिए। सुबह 11 बजे मुलाकात होगी, फिर दोपहर में 2:30 बजे मुलाकात होगी, फिर रात में आज 8 बजे भी मुलाकात होगी। और इन सभी ऑफर्स को आप अवेल कर सकते हो वरुण 777 डिस्काउंट कोड से अनअकैडमी पर। सिर्फ 12 मार्च तक ये ऑफर है, मतलब आज और कल ये ऑफर बचा हुआ है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।